हालात को बेहतर बनाना और बिगाड़ना उस समाज के लोगों की वजह से होता है। हम जब तक बेहतर थे हमारे हालात बेहतर थे, हम जब बिगड़ गए तो हमारे हालात भी बिगड़ गए, और अब जब हम सही हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हालात भी सही हो जाएंगे। मेरी बात समझ आई आपको? ये जो खौफ का माहौल आज के ज़माने में है ना, कितना खौफ है पूरे मुल्क के लोगों के सीने में कि लोग अपने घर के अंदर भी हक बात नहीं बोल पा रहे हैं। उन्हें डर इस बात का है कि कहीं ये बात हमारी घर से बाहर ना निकल जाए, किसी को खबर ना लग जाए। इतना खौफ हमारे सीनों में हो गया। आप जानते हैं वजह क्या है? वजह यह है कि जब तक मुसलमान अल्लाह से डरते थे उनके दिलों में दुनिया का खौफ नहीं था, और जब से हमारे दिलों में दुनिया का खौफ आ गया, अब हालत यह है कि दिन ब दिन हमारी जिंदगी तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है। इन हालात में अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमा इकराम की है कि उलमा इकराम अपनी कौम को जगाने की कोशिश करें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन हालात में उलमा इकराम की है कि वो कौम मुस्लिम के जवानों को अपनी पूरी हिस्ट्री पढ़कर सुनाएं। इस वक्त में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमा इकराम की है कि वो अपनी कौम के जवानों को ये एहसास दिलाएं कि जवानी गुनाहों के लिए नहीं है। हुजूर ताजुश शरिया ने तो बहुत पहले कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आज जरूरत इस बात की है कि उलमा हमारे ये सबक याद दिलाएं कौम मुस्लिम के उन जवानों को जो ये सबक भूल गए हैं। बड़ी माजरत के साथ आज हो क्या रहा है मालूम है? हमारे मिंबर पर ये जो कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं ना, इस कुर्सी का आज की तारीख में हक अदा नहीं हो रहा है बहुत सारी जगहों पर। सही बात। जी जी, क्या कहते हैं आप? मुत्तफिक हूं। आने वाले लोग इस कुर्सी पे बैठकर 2-2 घंटे जोक सुनाकर चले जाते हैं। जी, 2-2 घंटे मस्ती और मजाक करके चले जाते हैं। और मुझे अफसोस है उस मिंबर पे बैठने वाले तमाम उलमा और अइम्मा पर जो उसी हंसी और मस्ती मजाक में शामिल रहते हैं, दाद भी रहते हैं और पैसे भी देते हैं। इस बात का एहसास नहीं कि ये मिंबर मस्ती और मजाक के लिए नहीं लगाया गया है, ये मिंबर करबला का पैगाम सुनाने के लिए लगाया गया है। क्या ये मिंबर मस्ती और मजाक के लिए है? क्या ये मिंबर हंसने और हंसाने के लिए है? क्या ये मिंबर मस्ती और मजाक के लिए है? जोक सुनाने के लिए है? याद रखिएगा, जिस कौम के जिम्मेदारान मिंबर पर बैठकर हंसने हंसाने लगे तो याद रखना हंसने के बाद दूसरा दर्जा फिर रोने का आता है। जो लोग ज्यादा हंसते हैं ना उन्हें ज्यादा रोना भी पड़ता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है फलियضحकू कलीला वलियबकू कसीरा। इन्हें चाहिए कि हंसें कम और रोएं ज्यादा। अल्लाह के रसूल हुजरे पाक से निकले, सहाबा को मेरे नबी ने देखा, सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेरे
सहाबा, मेरे आका ने सहाबा को मुस्कुराते देखा। सहाबा को मुस्कुराते देखकर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम मुस्कुरा रहे हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, कब्र के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम जान लेते तो हंसते नहीं रोते रहते। आखिरत के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम जान लेते तो हंसते कम रोते ज्यादा। कब्र के बारे में, आखिरत के बारे में, जहन्नम के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना तुम जान लेते तो तुम हंसते कम रोते ज्यादा। याद रखिएगा, मैं अपनी कौम से कहता हूँ, हमारे लोग भी नीचे बैठकर बाज़ाब्ता उसी हंसी ठट्टे में, मस्ती मजाक में कितने मस्त रहते हैं। अल्लाह अकबर, इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है? क्या कौम के खून पसीने की कमाई मस्ती और मजाक के लिए है? क्या कौम के खून पसीने की कमाई इस मिंबर पे हंसने हंसाने के लिए है? क्या कौम के खून पसीने की कमाई इस मिंबर को लगा के जोक सुनाने के लिए है? नहीं मेरे अजीजों, ये हक आपका है। जिस तरह आप आने वाले शायर इस्लाम से और तकरीर करने वाले से पर्ची लिखकर फरमाइश करते हैं, ये नहीं ये वाला कलाम पढ़ो, ये नहीं ये वाला कलाम पढ़ो, इसी तरह मेरी कौम के जवानों अब पर्ची तकरीर करने वाले के लिए भी लिखना सीखो। जब वो हंसने हंसाने लगे उसे भी पर्ची लिख के दो, हजरत हमने आपको मजाक के लिए नहीं बुलाया, मस्ती के लिए नहीं बुलाया, तफरी के लिए नहीं बुलाया, हमने बुलाया है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान सुनाने के लिए बुलाया है, मोहम्मद बिन कासिम की दास्तान सुनाने के लिए बुलाया है, टीपू सुल्तान की दास्तान सुनाने के लिए बुलाया है, अर्तुगरुल गाजी की दास्तान सुनाने के लिए बुलाया है, उस्मान गाजी की दास्तान सुनाने के लिए बुलाया है। हमने तुम्हें मर्द कलंदर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की दास्तान सुनाने के लिए बुलाया है, कमर गनी उस्मानी की दास्तान सुनाने के लिए बुलाया है। ज़माने के सामने फख्र से कहो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिंबर किस काम के लिए है? ये हंसने हंसाने के लिए नहीं। हमारी कौम आज की तारीख में गाफिल क्यों हो गई? हमारी कौम गाफिल इसीलिए हो गई चूंकि उसे एहसास न दिलाया गया कि जवानों की जवानी किस काम के लिए। आप जानते हैं, अगर आज भी इस मिंबर का हक अदा न किया जाएगा तो जो हालात जितने बुरे हैं इससे ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं। कहाँ हैं हमारे जवान? आपको हैरत होगी जानकर, शराब के ठेकों पर हमारे 18-18 साल के जवान बैठे हुए, जिना के अड्डों पर हमारे 20-20 साल के जवान बैठे हुए हैं। है कोई ऐसा नशा जो आज हमारे जवान करते न हो? है कोई ऐसा नशा जो आज हमारे मोहल्लों तक पहुंचा न हो? है कोई ऐसा नशा जिसके आदी हमारे जवान न हो चुके हों? है कोई ऐसा नशा जिसको हमारे जवानों ने किया न हो? कितनी साल के जवान, 18 साल, 20 साल, 22 साल के जवान, ऐसा कोई नशा नहीं जो मेरी कौम के जवान कर न रहे हो। आज हालत ये है, मौत के सौदागर हमारे मोहल्लों तक नशा पहुंचा रहे हैं। एमडी का नशा हमारे मोहल्ले तक, अफीम का नशा हमारे मोहल्ले तक, बाज़ाब्ता चरस और गांजे हमारे मोहल्ले तक, बाज़ाब्ता नशे के इंजेक्शन मेरी कौम के 20-20 साल के जवान ले रहे हैं। डीजल का नशा हमारे जवानों में, पेट्रोल का नशा हमारे जवानों में। तुम्हें अंदाजा नहीं, जिस कौम के जवान नशे के आदी हो जाएं वो कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। जिस कौम के जवान नशे के आदी हो जाएं वो कभी आबरू की इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। जिस कौम के जवान नशे के आदी हो जाएं वो कभी रसूलुल्लाह की नामूस के पहरेदार नहीं बन सकते। जिस कौम के जवान नशे के आदी हो जाएं वो कभी मस्जिदों के मुहाफिज नहीं बन सकते। जिस कौम के जवान नशे के आदी हो जाएं कभी वो अपने माँ बाप के फरमाबरदार नहीं बन सकते। जिस कौम के जवान नशे के आदी हो जाएं उनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूं, जवानों, अगर तुमने नशा करने की ठान ली है कि तुम्हें नशा करना है तो याद रखो, हमने नशा करने के लिए कभी मना नहीं किया है। हम तो अपनी कौम के जवानों से कहते हैं नशा करना है दिल खोल के नशा किया करो, मगर शर्त सिर्फ इतनी है, लोकल वाला नशा मत किया करो जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करना है तो ब्रांडेड नशा किया करो, दिल खोल कर नशा करो। हमने कभी नशे के लिए मना न किया, दिल खोल कर नशा करो, मगर वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया,
जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने किया। कौन बिलाल हबशी, जिन्हें मारा भी गया, घसीटा भी गया, परेशान भी किया गया, फिर भी अपने अंदाज में कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। वाह 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 वाह। मोहब्बत रसूल का नशा करो, इश्क रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, नाम मोहम्मद पे मरने का नशा करो। जिस दिन हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का नशा कर लोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी कामयाबी का वो पहला दिन। बहुत अच्छा। आपको पता ही नहीं है दुनिया कहां पहुंच गई, आपको अंदाजा ही नहीं है। 31 दिसंबर की रात गुजरी है, अभी बहुत ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है। 31 दिसंबर की रात, जिसको 31st कहा जाता है। हाल यह है, गैरों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे मुस्लिम इलाकों में उस इलाके के शराब के ठेके पर 2 दिन पहले शराब खत्म हो गई। 2 दिन पहले किस इलाके में? मुस्लिम इलाके में। पता किया गया तो पता चला कि जवानों ने स्टॉक कर ली है खरीद के 31 दिसंबर की रात को पीने के लिए। समझ आ रही है बात? ये किसी और की तारीख नहीं, मौजूदा दौर में हमारे जवानों की तारीख है। कोई जिना का ऐसा हिस्सा जिसमें हमारे जवान गिरफ्तार ना हो? तवज्जो है आपकी? मुकम्मल। आपके बहुत सारे लोग मुझे पीछे हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। मैं मिंबर पे बैठा हूं, मिंबर पे बैठने वाले को नीचे दाएं बाएं सारे लोग नजर आते हैं। जी। ये हंसने का मौका नहीं है, रोने का मौका है। जो यहां बैठकर भी हंसते रहते हैं ना, वो जिंदगी भर खून के आंसू रोते हैं। ये हुजूर के जिक्र की महफिल है, ये मस्ती की जगह नहीं है, ये मजाक की जगह नहीं है, ये तफरी की जगह नहीं है, ये मुस्कुराने की जगह नहीं है। जरा अपना धड़कता हुआ दिल लेके बैठे कि हम कहां थे और कहां पहुंच गए। मेरे रसूल ने कहां खड़ा किया था, हम कहां आ गए। मेरे रसूल ने कौन सा दस्तूर और कौन सा कानून दिया था और आज हम कहां पहुंच गए। क्या हमारे जवान ऐसे ही थे? पूछो डॉक्टर इकबाल से। डॉक्टर इकबाल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। डॉक्टर इकबाल से पूछो हमारे जवान कैसे थे, तब डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की इज्जत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बेशक ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर के गुलामों की तारीख है, मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है। आज हम कहां पहुंच गए? 2 बीमारियां। एक रात आती है शबे बारात। शबे बारात जानते हैं? अभी 2-3 दिन पहले रात गुजरी है, 3 फरवरी को। उस रात के बारे में जरा दिल के कानों से सुनिएगा। अल्लाह करे कि ये बात आपके दिल तक पहुंच जाए और महसूस कीजिएगा कि मैं जिस गुनाह के बारे में बता रहा हूं वो गुनाह कितना खतरनाक है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया शबे बारात के बारे में। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं शबे बारात वो अजीम रात है कि परवरदिगार आलम इस रात में कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब की सरजमीन पर एक कबीला था, एक खानदान बनु कल्ब, जिसमें हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां पाली जाती थी। देखो, एक होती है आम बकरी और एक होती है भेड़ बकरी। आम बकरी के जिस्म पर बाल कम होते हैं, भेड़ बकरी के जिस्म पर बाल ज्यादा होते हैं। मेरे नबी ने कैसी तशबीह दी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अरब का जो कबीला है बनु कल्ब, उसके अंदर जो भेड़ बकरियां पाली जाती हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये रात इतनी अजमतों वाली रात है कि शबे बारात के मौके पर परवरदिगार आलम कबीला बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों
बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जन्नती बना देता है। लोग खुश हो गए, मगर मेरे आका ने फरमाया इस अज़मतों वाली रात में कुछ बदनसीब ऐसे हैं जिन्हें इस रात में भी माफ न किया जाएगा, कुछ गुनहगार ऐसे भी हैं जिन्हें इस रात में भी माफ न किया जाएगा, कुछ जुर्म करने वाले ऐसे हैं जिन्हें इस रात में भी माफ न किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, वो कौन बदनसीब हैं? कबीले बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमी जन्नती बन रहे हैं, मगर वो कौन बदनसीब हैं जो इस रात में भी माफ न किए जाएंगे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया शराब पीने वाला इस रात में भी माफ न किया जाएगा, जिना करने वाला इस रात में भी माफ न किया जाएगा, माँ बाप का दिल दुखाने वाला इस रात में भी माफ न किया जाएगा, सीने में कीना रखने वाला इस रात में भी माफ न किया जाएगा, किसी मोमिन के खिलाफ जादू टोना करने वाला इस रात में भी माफ न किया जाएगा। आप गौर तो करो, कितनी अजमतों वाली रात है, कितनी शान वाली रात है, कितनी मकाम वाली रात है। करोड़ों लोग बगैर हिसाब के इस अजीम रात में जन्नत में जा रहे हैं, मगर मेरे रसूल फरमाते हैं जिना करने वाला इस रात में भी माफ न किया जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं आज जिना हो नहीं रहा है? जिना का गिराफ इतना बढ़ चुका है, 16-16 साल के जवान जिना के आदी हो चुके हैं, 18-18 साल के जवान जिना के अड्डे पर पहुंच गए हैं, 20-20 साल के जवानों ने अपनी जवानी को जिना पर लगाकर तबाह बर्बाद कर लिया, 22-22 साल के जवान जिना के आदी बन चुके हैं। और हालत ये हो गई है, जिना आज हमारे समाज में कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। आप देख लो, हाथों का जिना आम हो गया, जबान का जिना आम हो गया, आंखों का जिना आम हो गया, कानों का जिना आम हो गया, पैरों का जिना आम हो गया। कोई ऐसा जिना नहीं है जो आज हमारे समाज में नहीं है। आप कहेंगे बड़ी हैरानी की बात है, आपने ऐसी अजीब बात कही, हमने कभी सुना ही नहीं। आंखों का जिना हमने सुना नहीं, कानों का जिना हमने सुना नहीं, हमने हाथों का जिना कभी नहीं सुना। आप एक नई बात बता रहे हैं। नहीं मेरे अजीज, ये नई बात नहीं है, ये तो 1450 साल पहले मेरे आका ने इरशाद फरमाई थी। ये और बात है कि हमने आज तक उस पर गौर न किया, ये और बात है कि हमने समझने की कोशिश न की। आप जानते हैं आंखों का जिना क्या है, कानों का जिना क्या है, जबान का जिना क्या है, हाथों का जिना क्या है। आप अगर किस्से कहानी सुनने के आदी हैं तो मुझे कोई भी किस्सा कहानी नहीं आता है। आप जोक सुनने के आदी हैं, मुझे जोक सुनाना नहीं आता है। मुझे मालूम है कि ये जो 1 घंटे या आधा घंटे का वक्त आपने मुझे दिया है, इस आधा घंटे का जवाब भी कल मुझे क़यामत के दिन देना पड़ेगा। ये वक्त, ये कुर्सी, ये मिंबर जोक सुनाने के लिए नहीं है, रसूल का फरमान सुनाने के लिए है। इसलिए दिल के कानों से सुन के जाइए। आज हालत क्या हो गई, थोड़े से ज़माने पहले हमने देखा जब एक लड़की और एक लड़के का रिश्ता किया जाता था तो बुजुर्गाने दीन, हमारे दादा परदादा का हाल ये था, पूरे मुल्क का हाल 15-20 साल पहले की बात है। जब रिश्ता तय किया जाता था तो सबसे पहले कुरान मुक़द्दस लड़के वालों की तरफ से दिया जाता था। हमने कई बुजुर्गों से पूछा, रिश्ता तय हुआ है, रिश्ता लड़की और लड़के का फिक्स हुआ है, कुरान क्यों दे रहे हैं? तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, हम ये चाहते हैं कि रिश्ते की शुरुआत अल्लाह के कलाम से हो। सबसे बड़ी अजमत वाली चीज़ यही है, सबसे बड़ी बरकत वाली चीज़ यही है, इसलिए हमने कुरान दिया ताकि रिश्ते का आगाज अल्लाह के कलाम से हो। लेकिन देखो, दुनिया ने बज़ाहिर तरक्की तो की, लेकिन ये तरक्की कितनी तेजी के साथ हमारी जवानी के मीनार को तबाह बर्बाद कर रही है। आज हाल ये हो गया, रिश्ता तय हुआ, रिश्ता तय हो जाने के बाद में पहली चीज लड़के वालों की तरफ से, लड़के की तरफ से मोबाइल फोन दिया जा रहा है गिफ्ट के तौर पर। अल्लाह अकबर। जानते हैं ये दरवाजा खोला जा रहा है रात के अंधेरे में फोन पर किसी गैर की बेटी से बात करने के लिए। कौन नहीं जानता है? क्या लड़की की मां नहीं जानती है कि मेरी बेटी रात के 2-2 बजे तक फोन पर बात करती है? क्या लड़के वाले नहीं जानते हैं? याद रखें मेरी माँ और बहनें, ना ये हंसने की बात है, ना
ये मुस्कुराने की बात है, खून के आंसू रोने की बात है। जिस कौम की बेटी का हाल ये था, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहाँ पैदा हुआ? मेरी ही कौम की बेटी ने तो सलाहुद्दीन जैसा जवान पैदा किया। टीपू सुल्तान को जन्म किसने दिया? हमारी ही कौम की बेटी ने। उस्मान गाजी को जन्म किसने दिया? हमारी ही कौम की बेटी ने। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पैदा हुआ? हमारी ही कौम की बेटी ने। जब माए किरदार वाली थी तब बेटा जाके सलाहुद्दीन पैदा होता था। जब माए हया वाली थी तब जाके मोहम्मद बिन कासिम बनता था बेटा। आज माओ का किरदार कमजोर हो गया। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी का मस्जिद अक्सा को इंतजार है, फलस्तीन को इंतजार है, गाजा के मुसलमानों को इंतजार है, मगर अब रूए जमीन पर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है। हाँ, अगर माए आज भी अपने दामन को उतना पाक कर ले तो एक बार फिर से इस जमीन पर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हालात क्या हुए? सुभान अल्लाह। हमने मोबाइल फोन दे दिया तोहफे के नाम पर। रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक फोन पर बात। किसी को एहसास है? नहीं है। इसी को कहा गया, आप जानते हैं, जब तक निकाह ना हो जाए, तवज्जो है आपकी, जब तक निकाह ना हो जाए, आपने कहा सगाई हो गई, मंगनी हो गई, क्या सगाई और मंगनी के बाद लड़की और लड़के का फोन पर बात करना जायज हो सकता है? नहीं। इस सगाई का और मंगनी का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये जो कर रहे हैं ये नाजायज और हराम है, गुनाह है। आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं। आपने जो सोफे पे लड़के और लड़की को बिठा दिया ना, पूरे खानदान के लोग सामने खड़े हो गए। लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ के रिंग पहनाई और लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ के रिंग पहनाई। इनका आपस में अभी कोई रिश्ता नहीं है। अरे जो मजहब इस्लाम नजर उठाने की इजाजत न दे, वो हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो मजहब इस्लाम किसी गैर की बेटी की तरफ नजर उठाने की इजाजत न दे, वो हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? ये बाज़ाब्ता मंगनी और सगाई की रस्म हमारे घरों में दाखिल हुई है। टीवी के सीरियल से, ड्रामों से दाखिल हुई है। इस्लाम में जर्रे के बराबर कोई गुंजाइश नहीं है। दो खानदानों का हमारे यहाँ आपस में रिश्ता तो है, लेकिन जब तक निकाह न हो जाए, लड़की और लड़के का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। अल्लाह अकबर। अब क्या किया हमारे जवान ने? अल्लाह अकबर। हमारे जवान ने किया ये, रात के 2-2 बजे तक जबान से फोन पर बात भी की और कानों से सुनते रहे। गैर महरम से बात कर रहे हैं। यही है जबान का जिना, यही है कान का जिना। आप कहेंगे ये बात तो हमें समझ में आ गई, जरा आंखों का जिना भी बता दीजिए। आप जानते हैं थोड़े से जमाने पहले आपने देखा होगा, हमें और आपको बाज़ाब्ता पूरे 1 महीने के लिए इंटरनेट का 1 GB डेटा मिलता था और वो पूरे 1 महीने के लिए काफी हो जाता था। 1 GB डेटा, 1 GB डेटा, 1 GB इंटरनेट पूरे महीने के लिए काफी हो जाता था। दुनिया ने देखा इनकी जवानी बहुत तेजी से तबाह बर्बाद नहीं हो रही है। तबाही और बर्बादी के लिए बाज़ाब्ता ऑफर के नाम पर इंटरनेट के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए गए। आज हालत ये है, रोजाना सुबह से लेकर शाम तक 2-2, 3-3 GB डेटा हमारी कौम के जवानों को मिल रहा है। और जवान क्या कर रहे हैं? आप कहेंगे आप ऐसी बात कर रहे हैं, हमने कभी सुनी नहीं। याद रखना, हम बात वही कहते हैं जिससे मेरी कौम के जवानों की इस्लाह हो। रात के अंधेरे में क्या कर रहे हैं कौम के जवान? इंटरनेट पर गंदी वेबसाइट खोलकर जिना के वीडियो अपने माते की आंखों से देख रहे हैं और आंखों से जिना कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? रात के अंधेरे में दरवाजा बंद करने के बाद जिना का वीडियो देख रहे हैं। दरवाजा आपका बंद है, कोई देखने वाला नहीं। बूढ़ी माँ को पता नहीं है, बूढ़े बाप को पता नहीं है, आपकी बहन को पता नहीं है, आपके भाई को पता नहीं है, किसी को खबर नहीं है। अरे डरो उस परवरदिगार से जिसके लिए रात का अंधेरा कोई मायने नहीं रखता है। डरो उस परवरदिगार से जिसके लिए न दिन का उजाला न रात का अंधेरा कोई फर्क करता है। कुरान में कहा गया, वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, खबरदार खबरदार, तुम जो कर रहे हो तुम्हारा रब उससे गाफिल नहीं है। अल्लाहु अकबर। कुरान में ऐलान किया गया, इन्नल्लाह कान
काना अलैकुम रकीबा। ऐ गुनाह करने वालों, याद रखो खुदा तुम पर कड़ी निगरानी करता है। तुम दिन के उजालों में जो करते हो रब को वो भी मालूम है, रात के अंधेरे में जो करते हो रब को वो भी मालूम है। तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारी आंखों में नूर, रात के अंधेरे में ज़िना की वीडियो देखने के लिए नहीं, हमारी आंखों में नूर अल्लाह ने क्यों दिया? एक आशिक ने कहा था, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ये आंखें यार का चेहरा देखने के लिए है, ये आंखें गुंबद खजरा देखने के लिए है, ये आंखें काबे का गिलाफ देखने के लिए है, ये आंखें माँ बाप का चेहरा देखने के लिए है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो मोहब्बत के साथ माँ का चेहरा देखेगा अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी आंखों में नूर, हमारी आंखों में नूर किस काम के लिए है? क्या रात के अंधेरे में इंटरनेट पर जिना के वीडियो देखने के लिए? याद रखना, वीडियो की शक्ल में जिना देखने वाला जिना करने वाले के बराबर है। आप क्या सोच रहे हैं? ये गुनाह करके आप अपनी जवानी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। किसी को खबर न लगेगी, कोई जानेगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, और इसका नुकसान शायद आपको पता नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिना करने वाला शख्स जब जिना करता है तो अल्लाह की तरफ से उसकी जिंदगी में 6 मुसीबतें आती हैं। 3 दुनिया की जिंदगी में, 3 मरने के बाद की जिंदगी में। अल्लाह अकबर, ऐसी मुसीबतें कि अगर इंसान को पता चल जाए तो खून के आंसू रोए वो, कि जरा सी देर की लज्जत के लिए, जरा से देर के मजे के लिए, जरा सी देर की लज्जत के लिए हमने अपने रब को राजी न किया, नाराज कर दिया। मदीने वाले मुस्तफ़ा को राजी न किया, नाराज कर दिया। अल्लाह अकबर, हमारी ये आंखों में नूर अल्लाह ने क्यों दिया? एक नौजवान ने मुझसे आके कहा, हजरत मैं चाहता हूँ जरा मेरे लिए दुआ कर दें। मैंने कहा दुआ किस चीज की करनी है? कहा हजरत दुआ इसकी कर दें कि ख्वाब में मुझे मुस्तफा का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हजरत दुआ कर दे मेरे लिए कि ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हो जाए। मैंने एक जुमला कहा, मैंने कहा मैं दुआ कर दूंगा, और मेरे आका करम फरमाने पे आए तो वहां कोई देरी भी नहीं है। उस बारगाह की शान ये है, वहां फासलों की ज़ियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। मेरे आका करम फरमाने पे आए तो कोई बईद भी नहीं है। मगर याद रखो, याद रखो, अगर तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हें इन आंखों से दीदार हो जाए, तो जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल? क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल? क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल कि तुम इन गुनहगार आंखों से यार का चेहरा देखो? क्या तुम्हारी आंखें हैं इस काबिल कि जिन गुनहगार आंखों से तुम मुस्तफ़ा का दीदार करो? क्या तुम्हारी गुनहगार आंखें हैं इस काबिल कि जिन आंखों से तुम मुस्तफ़ा का दीदार करो? अरे जिन्होंने आंखों की हिफाजत की, मिस्र की सरजमीन पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने चलते फिरते जिंदगी में 70 बार मेरे नबी का दीदार किया है। चलते फिरते, सोते नहीं, चलते फिरते 70 बार मेरे आका का दीदार किया है। और मेरे इमाम, हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान जब मदीने शरीफ गए, हुजूर की चौखट पे खड़े होके जब दिल में ख्याल आया हुजूर का चेहरा देख लूं, तो हुजूर की चौखट पे खड़े होके कहा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो पसमुर्दा दिल के साथ कहते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिज़ी का लेवल इतना डाउन किया है तो सामने मुस्तफा का दीदार किया है। जब सर से लेकर पैर तक मेरे
आका का दीदार कर लिया। देखने के बाद कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह, आला हजरत, आला हजरत, वाह, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। क्या हमारी आंखें गुनाहों के लिए? नहीं। मैं आपको बताऊं इस ज़िना का नुकसान आपको क्या हुआ, आपको इस ज़िना का नुकसान क्या हुआ। बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए हैं सामने। जवानों याद रखना, जवानी देने वाली जात मेरे रब की है। मैं बहुत संजीदा तकरीर कर रहा हूं आपके सामने, इसलिए कि मुझे एहसास है कि इस मौजू की आपको ज़रूरत है। मैं बहुत जज्बाती तकरीर करके गुजर जाता और बहुत सारी बातें आपके स्तर से ऊपर से गुजर जाती, लेकिन नहीं, कुछ सीख कर जाओ, कुछ पैगाम लेकर जाओ। शायद कि ये रात तुम्हारी जिंदगी को बदल दे। जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है। खुदा की जात कैसी है, वो हमारा परवरदिगार जवानी देना भी जानता है, जवानी दे के वापस लेना भी जानता है। बड़े बड़े सूरमा के दरवाजे पे मौत का फरिश्ता आ गया। बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए। बड़े बड़े सूरमा का आज नामो निशान जिंदा नहीं है। बड़े बड़े जमींदार मिट्टी के अंदर मिला दिए गए, कोई जानने वाला नहीं है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है, इतराना किस बात का है, अपने आप को बड़ा समझना किस बात का है। याद रखना, कारून का खजाना बाकी न रहा, शद्दाद की जन्नत बाकी न रही। फिरौन का नाम तुमने कई बार सुना है। मैंने मिस्र में 6 साल रह के पढ़ाई की है और मिस्र के म्यूजियम में मैंने कितनी बार अपने माथे की आंखों से फिरौन की लाश को देखा है। आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी हुई है, बाज़ाब्ता फिरौन की लाश रखी हुई है मिस्र के म्यूजियम में। मैंने कितनी बार अपने माथे की आंखों से फिरौन की लाश को देखा है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। अल्लाह ने कुरान में कहा, ऐ फिरौन, हम तेरे जिस्म को कयामत तक के लिए बाकी रखेंगे। तेरा जिस्म बाकी रहेगा उन लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए जो गुरूर करने वाले हैं, जो तकब्बुर करने वाले हैं, जो इतराने वाले हैं, जो अपने आप को बड़ा समझने वाले हैं। अरे कारून का खजाना बाकी न रहा, हमारी हैसियत क्या है। शद्दाद की जन्नत बाकी न रही, हमारी हैसियत क्या है। फिरौन का रोबो दबदबा बाकी न रहा, हमारी हैसियत क्या है। हामान का गुरूर बाकी न रहा, हमारी हैसियत क्या है। हलाकू का पावर बाकी न रहा, हमारी हैसियत क्या है। डरते रहो कि कहीं पकड़ न लिए जाओ। कुरान में ऐलान किया गया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, डरते रहो, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। खुदा जब ढील देता है तो ढील देता है, जब पकड़ने पे आता है तो बड़े बड़े सूरमा खून के आंसू रोते हैं, बड़े बड़े जमींदार खून के आंसू रोते हैं। डरते रहो कि पकड़ न लिया जाए, डरते रहो कि रब का अजाब नाजिल न हो जाए। तो मैं पता भी नहीं, एक इंसान को दफन करने के लिए 4 आदमी काफी हैं, अपने कांधे पे सवार करके ले जाएं, लेकिन मेरे आका ने पूरी कौम मुस्लिम को जनाजे में कब्रिस्तान साथ में क्यों भेजा जानते हो? इसलिए ऐ दुनिया में गाफिल होने वालों, जनाजे के साथ कब्रिस्तान का इसी बहाने से चक्कर लगाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि तुमसे बड़े बड़े सूरमा कब्र में आ गए हैं। न उनका नाम जिंदा है, न उनका मिशन जिंदा है, उनकी कब्र ढा गई है। देख लो, ब्रांडेड करने वाले, अपने माल पे इतराने वाले, अपने लिबास पर इतराने वाले, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले, गरीबों को हकला देने वाले, गरीबों को नजरअंदाज कर देने वाले, जमीन पर सीधे मुंह बात न करने वाले। देख लो, न कफन बाकी है, न जिस्म बाकी है, न हड्डी बाकी है। कीड़े पड़ गए हैं इनकी लाश में, कब्र ढा गई है, नाली और नाले का पानी इनकी कब्र में आ गया है। खुदा ने बता दिया, बादशाही सिर्फ मेरी है, ताकत वाला सिर्फ मैं हूँ, पावर वाला सिर्फ मैं हूँ। गुरूर न करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात समझ आ रही है? मैं जिना का गुनाह बताऊं आपको, आपको नुकसान क्या हुआ। नुकसान जानते हो आप? इतना बड़ा नुकसान हुआ है ना आपको
काश कि अगर आपको पहले से पता होता तो ये नौबत ना आती। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो लोग अपने हाथों से जिना करते हैं, जो लोग अपने हाथों से जिना करते हैं, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ऐसे बंदों पर लानत भेजता है। कौन? अल्लाह लानत भेजता है। जवानों, अपने दिल में नक्श करके ले जाना, जिस पर अल्लाह लानत भेज दे उसके यहाँ कभी तरक्की नहीं हो सकती। जिस पर खुदा लानत भेजे उसके यहाँ कोई बरकत नहीं होगी। जिस पर खुदा लानत भेजे उसका कारोबार तरक्की वाला नहीं होगा। और दूसरी हदीस में मेरे नबी ने फरमाया, 3 मुसीबतें जिना करने वाले की जिंदगी में आती हैं दुनिया में, और 3 मरने के बाद आती हैं। या रसूल अल्लाह, पहली मुसीबत क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिना करने वाले के चेहरे से नूर अल्लाह उठा लेता है, खत्म कर देता है। उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। हमारे लोग क्या सोचते हैं, किसी की शादी आती है ना, आजकल मेकअप का दौर है, मर्द भी मेकअप कर रहे हैं, हमारे जवान भी मेकअप कर रहे हैं, माँ और बहनें तो मेकअप करती ही हैं अपने आप को कि हमारा जो है बदसूरत चेहरा खूबसूरत हो जाए। याद रखना, तुम 20,000 का फेशियल भी किसी चौराहे पे जाके 2 घंटे चेहरे को रगड़वा लो किसी की शादी और वलीमे से पहले, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे नूर नहीं आएगा। मैं नहीं कहता हूँ, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान है, मेरे आका का फरमान है। हुजूर ने फरमाया, ज़िना की वजह से अल्लाह जिसके चेहरे से नूर खत्म कर देता है, दुनिया की कोई क्रीम उसके चेहरे को नहीं चमका सकती, दुनिया का कोई फेशियल उसके चेहरे को नहीं चमका सकता, दुनिया का कोई साबुन, दुनिया का कोई फेस वॉश उसके चेहरे को रोशन नहीं कर सकता, जिसके चेहरे से खुदा नूर खत्म कर दे। अल्लाह अकबर। क्या हुआ मेरे जवानों, आज देख लो 18 साल के जवान जिना की वजह से चेहरों पे हवाइयां हैं, चेहरों पे कोई रौनक नहीं, चेहरों पे कोई निखार नहीं, चेहरों पे कोई अच्छापन नहीं है। चेहरे खूबसूरती के साथ जो थे आज वो बाकी नहीं है, सिर्फ जिना के गुनाह की वजह से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी मुसीबत, जिना करने वाले की जिंदगी में, कोई भी जिना करते हो, दूसरी मुसीबत, अल्लाह कारोबार से बरकत को उठा लेता है, खत्म कर देता है। यही है कॉमन प्रॉब्लम, हम में से हर शख्स की प्रॉब्लम। लोग कहते हैं हजरत जरा दुआ कर दीजिए कारोबार के लिए, हजरत जरा दुआ कर दीजिए, जरा हजरत नक्श दे दें, कारोबार में बरकत हो जाएगी। हजरत नहीं, हजरत के अब्बा जान भी नक्श दे दें, कारोबार में बरकत नहीं होगी। इसलिए कि मेरे आका का फरमान है, किसी और की जबान नहीं है। कोई मौलाना की बात होती हम कह देते, शायद अपनी तरफ से कहती होगी, ये उस रसूल की जबान है जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे नाखों सलाम। कौन सी जबान? महबूब की जबान, जिस जबान की शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, मेरे आका की जबान से वही निकलता है जो अल्लाह का फरमान होता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कारोबार से बरकत को खत्म कर दिया जाएगा। अब तुम कितने ही वजीफे पढ़वा लो, कोई वजीफा फायदा नहीं देगा, किसी हजरत का तावीज फायदा नहीं देगा, कोई नक्श फायदा नहीं देगा, किसी आमिल का फायदा नहीं देगा। ये ऐसे ही हो गया। आज कितने लोग कहते हैं ना कि हजरत हमने शॉप खोली है, ओपनिंग हो रही है, और ओपनिंग का अंदाज हमारे यहाँ क्या होता है, उलमाए इकराम को बुलाओ, मदरसे के बच्चों को बुलाओ, कुरान खानी हो जाए, कुरान खानी के बाद हजरत आ जाएं, पीर साहब आ जाएं, ताकि बरकत हो जाए। याद रखना, किसी के आने से बरकत नहीं होगी, किसी के आने से बरकत नहीं होगी। न पीर साहब के आने से बरकत होगी, न इमाम साहब के आने से बरकत होगी, न अशरफ जिलानी के आने से बरकत होगी। आप कहोगे आप बड़ी ताज्जुब खेज बात कर रही है, मैं बात ताज्जुब खेज नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। ये तो ऐसे ही हो गया कि आपने नल के नीचे एक मटका रख दिया भरने के लिए, ऊपर से नल चला के भर रहे हैं और नीचे से आपने उसको तोड़ भी दिया है कि पानी निकल भी रहा है। अब जिंदगी भर नल चलाते रहेंगे, पानी नीचे से निकलता रहेगा, वो मटका कभी भरेगा नहीं, क्योंकि पानी आ रहा है तो साथ में पानी जा भी रहा है। बिल्कुल यही मिसाल है कि हम एक तरफ बुजुर्गों को बुला के कदम भी रखवाते हैं, फातिहा भी कराते हैं, और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में
जिना भी कर रही हैं, कभी हाथों से जिना, कभी आंखों का जिना, कभी कान का जिना, कभी जबान का जिना। याद रखना, जिस दिन तक हमारे घर में जिना होता रहेगा वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, वहां बरकत नहीं होगी, वहां कभी हालात बेहतर नहीं होंगे। और याद रखो, अगर चाहते हो तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएं, हालात बदल जाएं, किसी पीर के तावीज की जरूरत नहीं है। सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। तौबा का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अन्नदामत तौबा, गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाना तौबा है। मेरे आका ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा अपने गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। इसलिए सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। इधर तुम तौबा करोगे, उधर अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ फरमा देगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तीसरी मुसीबत जिना करने वाले की जिंदगी में यह आती है कि अल्लाह उसकी उम्र को घटा देता है, मौत जल्दी आती है, उसकी उम्र कम कर दी जाती है। जिना करने वाले की, जिना करने वाले की उम्र कम कर दी जाती है, उसे मौत जल्दी आती है। अल्लाह तौफीक दे तो ये हदीस कभी खुद पढ़ के देखिएगा। इमाम गजाली की किताब, मशहूर ज़माना किताब मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर जिना के बाब में उन्होंने इस हदीस को कोट किया है। अल्लाह कभी मौका दे तो ज़रा खुद पढ़ के देखिएगा, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने क्या समझा है हम गुनाह करते रहें, किसी को मालूम नहीं है? नहीं मेरे अजीज़, ये सिस्टम जहाँ से चलाया जाता है, दुनिया ये देख रही है कि हमारे जवान इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं। आप ये सोच रहे हो किसी को नहीं मालूम? अरे जो सिस्टम चलाने वाले हैं ना, उन्हें मालूम है आपका मोबाइल इस्तेमाल किस अंदाज में हो रहा है। अल्लाह ना करे जिंदगी में कभी किसी दिन किसी केस में अगर गिरफ्तार हो गए ना, तो ये सारा डेटा 10 साल का निकाल के आपके हाथ में दे दिया जाएगा कि 10 साल में मोबाइल का इस्तेमाल आपने कैसा किया है। आप क्या समझ रहे हैं, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। आप गूगल पे जो सर्च करते हैं दुनिया देख रही है, आप यूट्यूब पर जो सर्च करते हैं दुनिया देख रही है कि आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, हमारे जवान, पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, हमारे जवान किसी दौर में ऐसे नहीं थे। हमारे जवान कैसे थे? हमारे जवानों के सामने शराब भी पेश की गई, लड़कियां भी पेश की गई, जिना का माहौल भी बनाया गया, मगर हमारी कौम के जवानों ने शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, हमारी जवानी शराब के लिए नहीं है, हमारी जवानी जिना के लिए नहीं है, हमारी जवानी तबाही और बर्बादी के लिए नहीं है। हमारी जवानी है, ए जवानों अपनी जवानी को वैसा बनाओ जैसा फलस्तीन के जवानों ने बनाया। हम क्या कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपके नाम पे गर्दन कटा देंगे। जिस कौम का जवान हुजूर के नाम पर मोहल्ले की मस्जिद में जाके गर्दन झुकाता ना हो, वो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा कैसे सकता? हमारी कौम का हाल ये हो गया, हमारे जवान पूरे हफ्ते नमाज नहीं पढ़ते हैं और जुमे के दिन भी सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ के गुजर जाते हैं। अरे हजरत बाद में मीटिंग कर लेना, तकरीर हो रही, बाद में कर लीजिए, पढ़े लिखे समझदार आदमी। हमारे जवान 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, जुमे के दिन सिर्फ 2 रकात। आपने देखा या नहीं देखा है? 2 रकात। किसके लिए भाग रहे हैं आप जुमा छोड़कर? हफ्ते भर नहीं आए थे आप मस्जिद में, आप आए हैं 1 हफ्ते के बाद और 2 रकात नमाज पढ़ के तेजी से भाग रहे हैं। किसके लिए? दोस्तों के लिए। याद रखना, जब मौत आएगी ना, गुस्ल यही देंगे, कफन यही पहनाएंगे, कब्रिस्तान यही लेके जाएंगे, जल्दी इन्हीं को होगी। यही 2 लुक मिट्टी डालने के बाद काम के बहाने से दौड़ते हुए घर चले जाएंगे, हाथ उठा के तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं करेंगे। जिनके लिए जुमे की नमाज छोड़कर जा रहे हो, नहीं मेरे अजीजों,
तुम मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हो। गुलाम ऐसे होते हैं, यार का जिक्र आने वाला हो और यार छोड़ के चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जुमा के दिन नमाज जुमा के बाद हुजूर के गुलाम मुजाहिद मिल्लत के दीवाने जब खड़े होते हैं तो गुंबद खजरा की तरफ मुंह करके कहते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। और जब लाखों से दिल नहीं भरता है तो कहते हैं, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हालात आज ये हैं कि हमारी कौम के जवान हुजूर के नाम पे मरने और मिटने की बात तो करते हैं, लेकिन ना जुमे की नमाज पूरी पढ़ते हैं, ना आका पर सलातो सलाम पढ़ते हैं। क्या दीवाने ऐसे ही होते हैं? नहीं मेरे अजीजों, दीवाने ऐसे नहीं होते हैं। दीवानों का हाल तो कुछ और ही होता है। आप जानते हैं इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताब में लिखा, रूम की सरजमीन, आखिरी जुमले दे रहा हूं आपको, रूम की सरजमीन पर 3 जवान है, ईसाइयों ने गिरफ्तार किया, ले गए ईसाई बादशाह के पास। उसने कहा, जवानों इस्लाम छोड़ दो, तुम्हारी दास्तान सुना रहा हूं, तुम कल क्या थे और आज क्या हो गया तुम्हारी जवानी को। ले जाके खड़ा कर दिया ईसाई बादशाह के पास। उसने कहा, इस्लाम छोड़ दो वरना जान जाएगी। हमारे जवानों ने कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। अल्लाह अकबर। उसने जैतून का तेल मंगाया। क्या किया? जैतून का तेल, कढ़ाई लगाई गई, गर्म किया गया और उठाकर बड़े बेटे को जैतून के तेल में डाल दिया। थोड़ी देर की तकलीफ के बाद उसने शहादत का जाम नोश किया। 2 भाई खड़े देख रहे हैं, डरे नहीं हैं, खौफ ज़दा नहीं है, परेशान नहीं है। वो अपने अंदाज में कह रहे हैं, जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। दूसरे भाई की बारी आई, उसको भी डाल दिया। जब तीसरे की बारी आई, एक वजीर ने कहा था, जनाब ये तो बिल्कुल 18-20 साल का जवान है, अपने दीन में इतना पुख्ता नहीं है, मुझे दे दें, थोड़े से दिन में मैं इसको ईसाई बना दूंगा। ले गया वो वजीर, अपने घर में ले जाके हुजरे में बंद किया। अपनी जवान बेटी से, हुस्नो जमाल वाली बेटी से कहा, बेटी तेरे हुस्नो जमाल को देखने के लिए शहर का हर नौजवान बेचैन बेकरार है। मेरी बेटी, आज तेरी जिम्मेदारी ये है कि अपने हुस्न और जमाल के जरिए इस जवान के ईमान को खराब कर दे। जवानों जरा दिल के कानों से सुन के जाना। रात के अंधेरे में जब उसकी बेटी उस जवान के पास गई, देखती क्या है कि वो जवान अपनी पेशानी को सजदे में रख के सजदा कर रहा है। रात भर इंतजार में रही कि एक नजर मेरा चेहरा उठा के मुझे देख ले, मेरे चेहरे को देख ले, मगर फजर का वक्त हो गया। मेरी कौम का वो जवान था, उसने एक नजर उठा के नहीं देखा। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, ऐसा एक दिन नहीं हुआ, 10, 15, 20 दिन नहीं हुआ। मेरे इमाम फरमाते हैं 40 रात मुसलसल वो लड़की आती रही जाती रही। मजाल है कि वो जवान ने एक नजर उठा के भी देखा हो। जब 40 रातें गुजर गई हैं तो उस लड़की ने कहा था, ऐ जवान वो कौन सा हुस्न तूने देख लिया है कि मेरे हुस्न को देखने के लिए तैयार नहीं है। तब जवान ने अपने अंदाज में कहा, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो, वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस लड़की ने, जानते हो क्या कहा था? वाह, जुमला सुन के जाना। उस लड़की ने कहा, जवान तेरे किरदार ने, ए जवान तेरे किरदार ने, ए जवान तेरे किरदार ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी। ए जवान तेरे किरदार ने, तेरे किरदार ने, तेरी पाक दामनी ने, ए जवान तेरे किरदार ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी है। मैं आई तो थी तुझे ईसाई बनाने, मगर तेरे किरदार ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी है। अब देर न कर, कलमा पढ़ा के मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जब किरदार वाले थे तो जमाना हमें देखकर अपना आइडियल मानता था। आज हमने मोहम्मद अरबी का तरीका छोड़ दिया। हालात हमारी निगाहों के सामने हैं।
एक और बात आपको बताऊं, जवानों याद रखना, जिनकी जिंदगी में कोई मिशन न हो वो मर जाते हैं और हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, लेकिन जिनकी जवानियां मिशन वाली होती है वो हमेशा जिंदा रहते हैं। देख लो मुजाहिद मिल्लत आज भी जिंदा है, हबीब मिल्लत आज भी जिंदा है। हबीब मिल्लत का जब हम तसव्वुर करते हैं तो हमारे जहन में ख्याल आता है, जमाले यार पे पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो, बेशक सुभान अल्लाह। वो अजीम जात, वो अजीम जात हबीब मिल्लत की हमारी निगाहों के सामने बज़ाहिर नहीं है, मगर हमने उनके सुबह शाम देखे हैं, हमने उनका उठना बैठना देखा है, हमने उनकी जिंदगी देखी है। जिनकी जिंदगी मिशन वाली होती है वो जमीन पर रहता है तब भी आइडियल रहता है, जमीन में चला जाता है तब भी आइडियल रहता है। बेशक सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत आज भी जिंदा हैं, आज भी जिंदा हैं, हमारे ख्यालात में, हमारे नजरियात में, हमारे घरों में, हमारी फिक्र में, हमारी महफिलों में। वो जिंदा इसलिए है कि उन्होंने जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की मर्जी से और हुजूर के लिए गुजारी। बेशक सुभान अल्लाह। आज भी अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद हमेशा जिंदा रहें तो अपना अंदाज और मिजाज बदल लीजिए। रुकावटें आएंगी, मैं जलसा कराने वालों से भी कहता हूं, या तो जलसा कराओ मत, और अगर जलसा कराओ तो कलेजा मजबूत कर लो। हाँ, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, गालियां भी सुननी पड़ती हैं, गलत गलत बातें भी सुननी पड़ती हैं। याद रखिएगा इस्लाम का काम इसी अंदाज में चला है, मगर फिर भी मोहम्मद अरबी के गुलामों ने कहा मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये मेरा मजहब, मजहब इस्लाम है, जिसको मिटाने के लिए दुनिया ने हर जमाने में कोशिश की, मगर हुजूर के गुलामों ने आंखों में आंखें डाल के कहा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारी जवानियां बेमकसद नहीं होना चाहिए, हमारी जवानी बामकसद होना चाहिए। आप जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी चले, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बहुत कुछ बोलने को है लेकिन घड़ी इजाजत नहीं दे रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब ख्वाब देखा मस्जिद अक्सा को आजाद कराने का, आखिरी बात वो चले, दुश्मनों ने उन्हें और उनके लश्कर को मिशन से हटाने के लिए वो जिस रास्ते से गुजरने वाले थे, जवान हुस्न जमाल वाली लड़कियों की टीम फैला दी उस जंगल में कि ये जवान गुजरेंगे। हमारे साथ आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है। इलेक्शन का जमाना देख लो आप, इलेक्शन के जमाने में शराब की बोतलें रात में बांटी जाती हैं। इलेक्शन के जमाने में जवानों को शराब और शबाब का आदी बना दिया जाता है, सिर्फ एक वोट के लिए जवानों की जवानी तबाह बर्बाद की जा रही है। नहीं मेरे अजीज, शराब की बोतल से तुम्हें कुर्सी न मिलेगी, कुर्सी देने वाली जात मेरे रब की है। तुम रब से रिश्ता जोड़ो, रब से रिश्ता जोड़ लोगे तुम रब के हो जाओगे, अल्लाह सारी कायनात के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके लश्कर के लोग निकले जंगल में, जैसे ही फैले हैं निकलने के लिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी को उसी घने जंगल में एक दूर खड़ी लड़की नजर आई। शाम का वक्त है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा जवानों तुम्हारी दास्तान सुना रहा हूं, तुम कल क्या थे और आज क्या हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा तुम तन्हा यहाँ क्यों हो। कहा मुझे दुश्मनों ने लूट लिया है और मेरा सामान लूट लिया, यहाँ लाके छोड़ गए। मुझे एक मर्द की जरूरत है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। कहा ठीक है मैं चलता हूँ। और हम क्यों न चलें, हुजूर के गुलाम रास्ता दिखाने ही के लिए तो आए। कहा मैं चलता हूं तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा ठीक है। चंद कदम चले, बारिश होने लगी, फिर वहीं रुक गए। रात का सन्नाटा छाया, आग जला ली गई, जिस्म भीगे हुए हैं। उस लड़की ने सलाहुद्दीन, चूंकि वो प्लान के साथ आई थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देख के कहा सलाहुद्दीन क्या मेरी जवानी तुम्हें अपनी तरफ नहीं खींचती है? क्या मेरा हुस्न जमाल तुझे मुतासिर नहीं करता है? जवानों मेरे जुमले अपने दिल में रख के ले जाना। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा
अपनी तरफ माइल करने के लिए देखना जरूरी है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने तुझे नजर भर के देखा ही नहीं, मैंने तुझे नजर उठा के देखा ही नहीं है। उस लड़की ने कहा था मेरे हुस्न की तौहीन न कर, मेरे हुस्न को देखने के लिए दुनिया बेचैनो बेकरार रहती है। क्या बात है, ऐसा कौन सा हुस्न तेरी नजर में है जो मेरे हुस्न को देखने के लिए तैयार नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा हम तो पहले ही मुस्तफा के हुस्न में बिक चुके हैं, हमें दुनिया का हुस्न मुतासिर कैसे कर सकता है, हमें दुनिया का हुस्न मुतासिर कैसे कर सकता है। हम जब तक कल तक इस फिक्र के हामिल थे, जब तक हमारी फिक्र ये थी, अल्लाह ने हमें हर कदम पर इज्जत अता फरमाई थी। वो कौन लोग थे जिन्होंने स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया? वो कोई और नहीं था, हम ही थे। तारिक इब्न ज़ियाद बनकर 10 से 12 हज़ार का लश्कर लेके गए थे और लाख से ज्यादा दुश्मन सामने थे। तो हमारे लोगों के जब कदम डगमगाए थे तो तारिक इब्न ज़ियाद ने साहिल समंदर पर कश्ती जला के कहा था हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हम अपने घरों से जब निकल जाते हैं तो हमारा उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। हम वापस नहीं आते हैं, इस्लाम का झंडा लेके जाते हैं तो झंडे गाड़ के आते हैं। ये किसी और की तारीख नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की है। और उसी स्पेन की सरजमीन पर तकरीबन 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। कब? जब हमारे जवानों के सामने एक मिशन था। आज हमारे जवानों के सामने मिशन क्या है मालूम? बर्थडे मनाना है। पार्टी कहाँ होगी, कौन कौन बुलाया जाएगा, खाना क्या बनेगा? हमारी कौम के जवानों का लेवल इतना डाउन हो गया ना, ईद के दिन भी, रमजान के महीने में हमारे जवानों को इंतजार होता है ईद की नमाज पढ़ने के बाद एक फिल्म रिलीज होने वाली है ईद की शाम को, नमाज ईद के बाद उसे देखने जाना है। ये सालों साल से चल रहा है। इसका मतलब क्या है? ईद के दिन फिल्म रिलीज क्यों की जा रही है? आपने कभी गौर किया? क्योंकि दुनिया भी ये समझ गई है कि ये लोग खुशी वाले दिन गुनाह करते हैं, इसलिए ईद के दिन हैरानी की बात है 30 दिन रोजे रखने के बाद, तरावी पढ़ने के बाद, कुरान सुनने सुनाने के बाद, मगफिरत की रात के बाद, शबे कद्र के बाद, अल्लाह के सामने रोने के बाद, नमाज ईद के बाद होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था ईद की नमाज में 2 रकात नफिल पढ़ के शुक्र अदा करते। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें पूरे महीने गुनाहों से बचाया। लेकिन हैरानी की बात है तुमने क्या किया? तुमने ये किया कि ईद की नमाज के बाद तुम दौड़ते गए गुनाह की तरफ। नहीं मेरे अजीज, इरादा कर लो, तुम चाहते हो हालात बदल जाएं, इनकलाब आ जाए, मुसीबतें दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं, अल्लाह इज्जत की जिंदगी दे। नियत कर लो, न जबान का जिना, न कानों का जिना, न आंखों का जिना, न हाथों का जिना, न पैरों का जिना, न हम शराब और शबाब की तरफ जाएंगे। हम जाएंगे तो गुंबदे खजरा की तरफ जाएंगे, हुजूर की तरफ जाएंगे। और याद रखना, जब हुजूर की तरफ जाएंगे तो हाल क्या होगा? गुलाम तो इस अंदाज में कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। एक मोमिन जब दुनिया से जाता है तो अंदाज क्या होता है? लहत में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके तो ये सुराग लेके चले। तुमने देखा नहीं जिस जमाने में व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर का जनाजा निकला, व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बबांगे दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। उसी मर्द कलंदर का जनाजा जब निकला था तो दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में उतारने वाले फख्र के साथ कहते थे जमी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान